हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे सामान्य अध्ययन बुक लेकर आई हूँ, जिसमें 2082 सेट्स दिए गए हैं और यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे का हम लोग देखते हैं। इसमें अभी तक के क्लास में मैं 44 तक गुड्स एवं सर्विस टैक्स तक करवा चुकी हूँ। इसके बाद मैं आज की क्लास में 45 नंबर टॉपिक जो है पंचायती राज व्यवस्था वो करवाऊंगी और 46 नंबर जो है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इससे आज का क्लास स्टार्ट होगा। चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करेंगे पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड वाइट्स ने कहा था। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1992 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लेखित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति जो 1986 में आई थी और तथा पी.के. थुंगन समिति 1988 में आई थी, जिसके द्वारा दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से न तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम है, जो 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, जो 1957 में आई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश समिति 1957 में लागू हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिनका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है।
पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा या ग्राम सभा को ही ग्राम पंचायत कहते हैं। मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपया तय की गई है। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण की व्यवस्था है। अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति जो है ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाते हैं। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्य को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। NN और MM में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। NN से हो जाएगा नागालैंड और नई दिल्ली और MM से हो जाएगा मिजोरम और मेघालय। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 ने दिया था। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव PV के राय समिति ने 1985 ने दिया था। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। आगे देखेंगे पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो कौन है? तो पृथ्वी हो जाएगा।
पृथ्वी की अनुमानित आयु कितना है? तो 4.54 अरब वर्ष हो जाएगा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय व विषुवतीय व्यास में अंतर हो जाएगा 42 किलोमीटर का। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब दिशा में। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब दिशा में। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। दिन रात होना पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी के अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में लगा समय है जो है उसे सौर वर्ष कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखता है कैसा? तो नीला दिखता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेती है वो हो जाएगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय हो जाएगा 365 दिन 6 घंटा। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी इरोस्थेनीज ने। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है कितना? तो 59% दिखता है। पृथ्वी गोल है, यह किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी गोल है या पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है कब? तो 4 जुलाई को अपसौर होता है। 4 जुलाई को अपसौर होता है और 3 जनवरी को उपसौर होता है। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी, 4 जुलाई जो है यह अपसौर जो है अधिकतम दूरी हो जाएगा और 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है न्यूनतम दूरी। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है क्या? तो एप्साइड रेखा यह हो जाएगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो अंटार्कटिका हो जाएगा। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब है कौन? ज्वालामुखी। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पे। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होता है? तो 23 सितंबर को। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर को बसंत विश्व एवं 21 मार्च को शरद विश्व में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। सियाल, भूपरपट्टी, सीमा, मेंटल एवं निफे, क्रोड। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपरपट्टी क्रस्ट कहलाता है। भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व हैं कौन से? भूपरपट्टी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व हो जाएंगे ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72%। सियाल के घटक सिलिका एवं एल्यूमिनियम है। सियाल के घटक सिलिका एवं एल्यूमिनियम हो जाएगा। सीमा का घटक सिलिका एवं मैग्नीशियम हो जाएगा। निफे बना होता है निकेल एवं आयरन से। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल है मैग्मा। पृथ्वी का औसत घनत्व हो जाएगा 5.5 ग्राम बटा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जल वाष्प। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर से बना है। बाह्य परत का
ऊपरी भाग जो है एस्थोनोस्फीयर्स का बना हुआ है। पृथ्वी पर जल का भाग कितना है? तो 71% है। स्थल 29% है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है कितना? तो 2.5% हो जाएगा। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है किसकी? तो माउंट एवरेस्ट की हो जाएगी सबसे अधिक ऊंचाई। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसकी है? तो मेरियाना गर्त का हो जाएगा। पृथ्वी पे सबसे अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त का है। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? तो 4000 मीटर। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है कब? सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35 प्रति हजार। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वान झील की है जो तुर्की में है और इसकी लवणता 330% हो जाएगी। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाने वाली खींची गई रेखा कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य या विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप विषुवत रेखा पे है। भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा पर स्थित है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा जो है यह मकर रेखा पर स्थित है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त पर स्थित है। 66.5 डिग्री अक्षांश जो है अंटार्कटिका वृत्त पर स्थित है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियां। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है यह लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है और कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसका निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो है 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे के नाम से जानी जाती है। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है कहाँ? तो ये अटलांटिक महासागर अंध महासागर में हो जाएगा। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल में है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा हो जाएगा 0 से 4%। वायु दाब है सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेमी या 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ N/m²। बैरोमीटर पाठ्यक्रम जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। बैरोमीटर पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायु है गैसों का मिश्रण। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन। वातावरण जीवमंडल का संबंध है पारिस्थितिकी से। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में।
वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल हो जाएगी। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल हो जाएगी। सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस की। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच है और यह पाया जाता है समताप मंडल में, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई का। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं घटती है मध्यमंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधी आयन मंडल हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहलाएगा। ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा CO2, CFC, CH4NO2। भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसूनी एवं लौटते मानसून के कारण जाड़े के दिनों में। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर है। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चलीसा। पछुआ हवा को गरजता चलीसा के नाम से भी जानते हैं। और प्रचंड पचासा, चीखती साठा यह पछुआ हवा का उपनाम हो जाएगा। फेरल का नियम का संबंध हो जाएगा पवनों की दिशा से। विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाती है शांत कटिबंध या डोलड्रम। फ्रेंड, आज की क्लास में यहाँ तक ही मैं करवा पाऊंगी। अगले क्लास में इसके आगे का मैं वीडियो लेकर आऊंगी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।